स्टूडेंट्स टू IITN सरकारी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारा चैप्टर है तो उसमें एयर फोर्स एक्स ग्रुप से रिलेटेड उसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि आपकी बुक लूसेंट एयर फोर्स में दिए हुए हैं। और देखिए ये जो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो एयर फोर्स का जो एक्स ग्रुप का जो पेपर होता है उसमें आपके ये सभी जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा उस टाइप के ज्यादातर क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं और आते हैं और आते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए इनवर्स के प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो देखिए हमें क्या निकालना है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है आपका साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जो आपका x जो आपकी साइन इनवर्स x अगर आपका फंक्शन है, अगर मान लीजिए आपका फंक्शन आपका इस टाइप से है साइन इनवर्स x, इस टाइप से अगर आपका फंक्शन है तो जो x की जो डोमेन होगी वो कहां से कहां तक होगी, वो आपकी -1 से आपकी +1 तक आपकी डोमेन होगी। ठीक है, और इसकी जो रेंज होगी आपकी साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी वो आपकी कहां से कहां तक लाई करेगी, ये आपका -π/2 से +π/2 तक ये आपका एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए अगर हमें -π/2 से अगर छोटा और π/2 से अगर हमें बड़ा मिलेगा तो जो भी एंगल हमें -π/2 से छोटा मिलेगा और π/2 से अगर बड़ा मिलेगा तो हमें क्या करना होगा, हमें उस एंगल को -π/2 से +π/2 के इंटरवल में उस वैल्यू को लाना पड़ेगा, उस एंगल की, मतलब उस एंगल की जो आपकी सेम वैल्यू है, जो सेम वैल्यू है। देखिए आपकी जैसे कोई वैल्यू होगी जो आपकी 90 डिग्री और 180 डिग्री के एंगल के जो बीच में जो वैल्यू होगी तो हमें उसको इस तरीके से एडजस्ट करना होगा कि जो वैल्यू उसकी की 90 और 180 के बीच में है वही वैल्यू, वो सेम वैल्यू आपकी -π/2 से π/2 में भी लाई करे। हमें ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करनी होगी, उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए आप लोग जो फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़ रखे होते हैं, आपने sin 90 - थीटा, cos 90 - थीटा, ये जो आपका ASTC रूल होता है उसके अकॉर्डिंग आपके जो प्रॉब्लम है वो खुद ब खुद एडजस्ट आपके हो जाएंगे। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो देखिए अब ये आपके सामने जो क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, ये आपका साइन इनवर्स और ये अगर साइन π/2 है तो देखिए इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो सीधा सा फंडा ये होता है कि ये जो इसके अंदर जो आपका एंगल होता है बस वही आपका आंसर होता है। ठीक, अब ये तो मेथड हो गया कि आपको इस तरीके से याद रख लेना है, लेकिन याद रखने की बजाय आप इस चीज को भी समझे कि ये कैसे आता है तो ये भी बेहतर होगा। तो देखिए क्या करेंगे हम इसमें, ये आपका है साइन इनवर्स और ये आपका साइन π/2 है, तो इसे मैं मान लेता हूं थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जब हम इनवर्स हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू साइन π/2। अब देखिए आपका ये दोनों तरफ साइन हो गया, यहां पर आपका दोनों तरफ आपका क्या हो गया, साइन हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/2। थीटा इज इक्वल टू आपका π/2 और थीटा किसके इक्वल है, थीटा तो हमने इसी को माना है। तो ये यहां से आपका आ जाएगा साइन इनवर्स साइन π/2 इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। अगर हम ऑप्शन पे जाएंगे तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो अब ये हमारा क्या है, cos इनवर्स cos 7π/4।
तो देखिए इसमें आप ये जो एंगल देख रहे हैं ये आपका 7 पाई बाई 4 जो cos इनवर्स x की जो रेंज होती है उसके बाहर जा रहा है। तो cos इनवर्स x की जो रेंज होती है वो क्या होती है, cos इनवर्स x की जो रेंज आपकी होती है वो आपकी कहां से कहां तक होती है, वो आपकी 0 से पाई तक होती है। बट ये जो वैल्यू है ये पाई से ज्यादा है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको ये जो इसका इंटरवल होता है 0 टू पाई क्लोज इंटरवल, इसके बीच में हमें लाना होगा। तो इसके बीच में हमें लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा cos इनवर्स, और ये आपका क्या होता है cos ऑफ, और मैं इसे लिख सकता हूं 2 पाई माइनस पाई बाई 4। और मैं आपको बता दूं जो आपका ASTC का जो रूल होता है ऐड शुगर टू कॉफी, तो आपका ये क्या हो गया, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा cos की वैल्यू क्या होती है, cos आपका पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है और जो साइन होता है वो आपका साइन ही बना रहता है, cos आपका cos ही बना रहता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos, और ये आपका हो जाएगा cos पाई बाई 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल आपका आ जाएगा पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने tan इनवर्स ऑफ tan 3 पाई बाई 4, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका 3 पाई बाई 4 है, देखिए जो आपकी जो tan की जो वैल्यू आपकी डिफाइंड होती है वो कहां से कहां तक आपकी डिफाइंड होती है, tan इनवर्स x की जो आपकी रेंज होती है वो आपकी कहां से कहां तक होती है, वो आपकी होती है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक हम इसको कंसीडर करते हैं। बट आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो 3 पाई बाई 4 है, जो 3 पाई बाई 4 है ये आपका इस इंटरवल से बाहर जा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इसकी जो वैल्यू है, ये जो 3 पाई बाई 4 एंगल है, इसको हमें क्या करना होगा, इस इंटरवल में लाना होगा। ध्यान दीजिए इसका जो इंटरवल होगा ये आपका ओपन इंटरवल होगा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, इन दोनों के बीच में हमें लाना है। तभी हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली हम यहां से हम इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट सही कर पाएंगे। तो इसमें हमें यह चीज ध्यान देनी है कि इसका जो इंटरवल है, जो आपका 3 पाई बाई 4 है, ये आपका इस इंटरवल से बाहर है। तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को इस इंटरवल में एडजस्ट करना है। तो इंटरवल में एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये आपका tan इनवर्स ऑफ tan 3 पाई बाई 4 है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए ये आपका tan इनवर्स ऑफ, और इसे मैं कर दूंगा tan ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4। ध्यान दीजिए इसे मैं लिख सकता हूं पाई माइनस पाई बाई 4। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, और आपको मैं बता दूं जो आपका ASTC जो आपका होता है उसके अकॉर्डिंग जो आपका पाई माइनस 3 पाई बाई 4 आपका किस इंटरवल में आएगा, आपका कहां से कहां तक लाई करेगा, आपका 0 से पाई बाई 2 के बीच में आपका लाई करेगा। तो देखिए ये जो आपका जो 3 पाई बाई 4 है ये आपका यहां कहीं आएगा। और आपको मैं बता दूं कि जो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट होता है उसमें केवल और केवल साइन पॉजिटिव होता है। और जब हम पाई माइनस थीटा यानी कि 180 माइनस थीटा लेते हैं तो आपका साइन का कॉस का साइन ऐसा कुछ नहीं होता है, जो एंगल हमारा होता है वही हमारा रहता है। बट अगर tan पाई माइनस थीटा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस tan पाई बाई 4। और आपको मैं बता दूं कि tan माइनस थीटा आपका क्या होता है, ये आपका होता है माइनस tan थीटा। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, और ये आपका हो जाएगा tan माइनस पाई बाई 4।
तो सॉल्व करेंगे इसको हम, तो ये आपको मिल जाएगा। देखिए tan इनवर्स tan थीटा है आपका, तो ये आपका केवल और केवल इसमें से हम थीटा को बाहर निकाल लेंगे, जो आपका एंगल है, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा -π/4। तो -π/4 आपको कहां, सी ऑप्शन में दिख रहा है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें निकालना है cos ऑफ tan इनवर्स 3/4। तो ये आपका cos ऑफ tan इनवर्स 3/4, इसको दोस्तों हम निकालेंगे। तो देखिए ये हमारा कैसे निकल के आएगा, हम बताते हैं आपको। तो देखिए tan इनवर्स 3/4 को मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू 3/4। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये आपका 3/4। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप पाइथागोरस थ्योरम वगैरह अप्लाई करके आप इजिली आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये आपका ABC, ठीक है। तो अब हमें ये अगर चाहिए, तो देखिए tan इनवर्स ऑफ 3/4, इसको मैंने लिया क्या है, ये आपका थीटा है, तो एक्चुअली में हमें क्या चाहिए, cos थीटा। तो cos थीटा आपका क्या हो जाएगा, cos थीटा आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, AB अपॉन AC। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, ये आपका cos थीटा आपका हो जाएगा 4/5। तो 4/5 आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए इस क्वेश्चन में मुझे चाहिए साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू में निकालनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। तो इसमें मैं क्या करूंगा कि कॉट इनवर्स एक्स को मैं मान लूंगा थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स, और ये आपका कितना हो जाएगा, ट्राइंगल हम लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल हम लेंगे, तो ABC। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो आपका कॉट थीटा होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए आपका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम 1 मान लेंगे, और ये आपका हो जाएगा x, और ये आपका 1 हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये आपकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, सॉरी ये बेटा आपका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जो आपका कॉट थीटा होता है वो बेसिकली क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बट यहां पर हाइपोटेन्यूज आपको मिल जाएगी √x² + 1, ठीक। तो ये मिल जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अब मुझे चाहिए साइन थीटा। तो साइन थीटा, तो देखिए परपेंडिकुलर, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है कितना, 1 है, तो 1/√x² + 1। तो ये आपका कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे सामने। तो ये आपका है साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। एक्चुअली में होता क्या है, आपका साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, ये होता है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे तो साइन ऑफ π/3, और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑलरेडी आपका है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2। देखिए आप लोगों को फॉर्मूला ये पता है, साइन इनवर्स ऑफ -x आपका होता है माइनस साइन इनवर्स x। तो ये साइन इनवर्स -1/2 ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो अब आप लोग देख पा रहे हैं कि ये आपका हो जाएगा साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि साइन ऑफ π/3, और बच्चों ये जो वैल्यू होती है साइन इनवर्स 1/2 ये आपका होता है π/6 पे।
जब आप लोग दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 2 और इसकी वैल्यू बच्चों हो जाती है 1। तो 1 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने। तो हमको चाहिए साइन 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। तो मैं इसमें क्या करूंगा, कॉस इनवर्स 4/5 को मैं मान लेता हूं थीटा। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5। तो ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ थीटा बाई 2। ओके, तो साइन थीटा बाई 2 आपका एक्चुअली में फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए ये आपका अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा है कितना 4/5 डिवाइड बाई 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट 1/5 इंटू 2। तो ये आपका सॉल्व होकर के आ जाएगा 1/√10। तो 1/√10 आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन की हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आपका क्या है, tan इनवर्स के अंदर है आपका cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। तो इसमें देखिए हम करेंगे क्या, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स और इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या करेंगे cos x को कॉमन लेंगे। तो जैसे ही हम cos x को कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन x अपॉन cos x। अपॉन में ये आपका क्या हो जाएगा cos x कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन x अपॉन cos x। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि cos x से cos x हमारा कट जाएगा। तो ये आपको दिख रहा है यहां पर, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, और मैं 1 को लिख सकता हूं tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन में ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस, और tan x के साथ इंटू 1 तो है ही है, तो ये आपका हो जाएगा tan पाई बाई 4 इंटू tan x। ठीक, और ये अगर आपको मान लीजिए, ये अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, बट आपका यहां पर ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस x। आप अगर इस स्टेप से सीधे अगर आप यहां जंप कर जाते हैं तो कोई ऐसी बिग डील नहीं है, कोई प्रॉब्लम जैसी बात नहीं है। तो tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस x, तो ये tan इनवर्स tan है, तो ये आपका केवल और केवल एंगल बाहर आ जाएगा, तो पाई बाई 4 माइनस x हो जाएगा। तो पाई बाई 4 माइनस x आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो ये आपका देखिए आपको फॉर्मूला पता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, आपका फॉर्मूला होता है पाई बाई 2। बट यहां पर एक चीज ये हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि ये आपका एंगल आपका साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों में सेम होना चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है, इसकी वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, x की जो वैल्यू होती है वो आपकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि ये 1/2 यहां पर भी है, ये 1/2 यहां पर भी है, सेम है। तो ये आपका क्या हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 2। तो साइन ऑफ पाई बाई 2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन देखिए ये है हमारा कॉट ऑफ tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। तो ये देखिए आपका है कॉट ऑफ tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x।
और देखिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x ये आपका इक्वल होता है π/2 के, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा cot ऑफ π/2 और cot ऑफ π/2 बच्चों हमारा होता है 0, तो 0 आपका ए ऑप्शन करेक्ट है।